ना सोच लें, अगले पार्ट के अंदर पास्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे तसल्ली हो गई कल, तो परसों से फिर कैश फ्लो करके एक्स्ट्रा क्लास में या हर रोज एक सवाल थोड़ा थोड़ा डिस्कस, और अगर तसल्ली ना हुई तो परसों भी रेशो चलेगा और उससे अगले दिन कैश फ्लो। ये तो डिपेंड करता है हालात पे, वाकयात पे, वक्त पे, जज्बात पे। टर्नओवर रेशियोज 3 अदद हैं यहां पर, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले एक रेशो जो आपको आती है वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है जी। वो साइकिल वाली रेशो जो है वो तो लिखवा दे जरा मुझे, नंबर 7। वर्किंग कैपिटल की ना 7 रेशोज हैं, ठीक है जी। आप कहोगे सर लिखवाई तो आपने 4 है, और टर्नओवर याद नहीं करनी, वो बहुत उलट है, वो सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बहुत आसान काम है, इसलिए तो अलग रखा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश ऑपरेटिंग साइकिल, इसका क्या फॉर्मूला है जी? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। ये आपको पता था, ठीक है ना जी। तो अब मेरे तो सामने ही है सब कुछ, तो मैं तो यूं लिखूंगा वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, यूं लिखा होता है सवाल के अंदर। आई कैप कहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालो इन डेज, तो हम कहेंगे जी 65, तो ध्यान करना, जमा 100, बल्कि तरतीब, इन्वेंट्री डेज 113 जमा डेटा डेज 65 माइनस क्रेडिट डेज 76। आंसर इज, ये आंसर नहीं निकल रहा, 101010। लो जी, मेरे जेब से कैश निकल के में वापस आता है 102 दिनों में। और आपका 46 प्लस 53 माइनस 61। सुभान अल्लाह, आपका तो वर्किंग तेज नहीं बढ़ी है। आप ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब इंटरप्रिटेशन है इसकी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। ये देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल, दिस रेशियो टेल्स अस द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन एंट्रीज पेमेंट फॉर परचेज एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। वही क्लास के शुरू में जो बात की थी अभी तक वही चल रही है। इन जनरल लोअर वर्किंग साइकिल इज बेटर, द लेंथ ऑफ वर्किंग साइकिल शुड बी मॉनिटर ओवर टाइम, साइकिल शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अनरीजनेबल, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। सिर्फ इसकी हेडिंग याद करके आनी है, समझाना जो मैंने कल है, मैं बता रहा हूं ये याद करना है और सिर्फ ओवर और अंडर लिखना है। पर्चे में भी इतना ही लिखना है, लेकिन अंदर वाली बात अभी पढ़नी भी नहीं है, वो मैं खुद समझाऊंगा। वैसे मैंने समझाई थी थोड़ी सी कि इसको पैसों की जरूरत है, तो ये पैसे कहीं से अरेंज करेगा, तो बैंक से करेगा तो पैसे ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आखिरी 5 मिनट आपने सुनने, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास आज ना ही हो क्योंकि रेशो ज्यादा हो गई हैं, हो सकता है वो 5 मिनट की ब्रेक में हम डिसाइड कर लेंगे, अगर पार्ट अपलोड हो जाए तो सुन लीजिएगा। अच्छा जी, इसकी आपने हायर लोअर वाली याद करके आनी है सारी, ठीक है ना। अब ये इकट्ठी हो गई। वर्किंग कैपिटल लोअर बेटर है, अगर हाई है तो क्या होगा? डेटर डेज हाई हैं, इन्वेंट्री डेज हाई हैं, क्रेडिटर डेज कम है, ऐसे ही है ना। तो जो रीजंस यहां पर इनकी थी वही आगे आप लिख दोगे परिचय में आ जाए, तो मिलती जुलती हैं, इसलिए याद करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आखिरी बात जो मैं कह रहा था असल में तो वो क्या है जी? वो है टर्नओवर रेशियोज। क्या जी? बस रेशियोज हो चुकी हैं बेटा, मैंने सिर्फ ये बताना है कि 3 टर्नओवर रेशियोज हैं, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर। इसको उल्टा दो, टर्नओवर, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई ना करो क्योंकि टर्नओवर के के बारे में क्या कहा था, टाइम्स में आंसर आता है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, करके देखते हैं। मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं, इधर देखो जी, नंबर 2 रेशो डेटर टर्नओवर। अब ये डेज नहीं है, ये टर्नओवर में है, डेटर टर्नओवर। इधर देखो जी, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज, यानी एक रेशो जिसने निकाली होगी ना वो उसी डेटा से दूसरी भी इसी वक्त निकाल सकता है। अब देखो इधर भाई, डेटर
टर्नओवर 12,000 डिवाइडेड बाय, अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या था, मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, 1900 जमा 2400 डिवाइडेड बाय, और भाई मैंने रेशो को कर दिया टर्नओवर, मैंने रेशो कर दिया है टर्नओवर, और 365 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आंसर बताओ 5.6 टाइम्स। अच्छा जी, अब आप बताएं, ये आखिरी बात वहां खड़े होकर सुन के जानी है, 1 मिनट के लिए, जल्दी बताएं आंसर। 8 टाइम्स। ओहो, लो जी, अगर डेज में है तो आप बेटर, और अगर टाइम्स में हो तो मैं बेटर। अब फंसे ना, ये क्या हो गया, अगर रेशो उलट गई है तो डिसीजन रूल भी उलट गया है। बेसिकली टाइम्स वाली रेशो के अंदर हम ये कह, यहां क्या कह रहे थे, इतने दिन में डेटर्स कैश देते हैं, और यहां कह रहे हैं इतनी दफा साल में कैश देते हैं। 65 दिन में देते हैं, आप वाले 46 दिन में देते हैं, तो बेटर आप। यहां हम इसी रेशो को ऐसे बोल रहे हैं, क्या हमारे कंपनी के डेटर्स साल में 5 टाइम्स कैश पे करते हैं, जबकि आपकी कंपनी के डेटर साल में 8 टाइम्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर कौन बेटर, आप बेटर। हुन जाओ, दूसरी भी ऐसे ही है, ठीक है, चलो बाकी भी टाइम्स ऐसे ही हैं उलट। ओके, तो भाई इधर देखो, इधर देखो, याद नहीं करना, सिर्फ एक रेशो याद करनी है आपने, ये इसी को देखकर क्रेडिट डेज, इसी को देखकर इन्वेंट्री डेज बनाना है। ये रेशोज आती है नॉर्मली, साथ वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है। और अगर टर्नओवर मांग ले तो इसी रेशो को उल्टा दो और मल्टीप्लाई 365 से ना करो, ठीक है। अब रेशो टाइम्स में है, मतलब कितनी दफा कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो ये डिसीजन रूल भी उलट हो गया। अब यहां लोअर इज बेटर नहीं, यहां हायर इज बेटर है। तभी तो मैं कह रहा हूं, आपकी कंपनी ये थोड़ा ही है कि डेज के मामले में आपकी कंपनी डेटर डेज में बेहतर थी और रेशो को एक और तरीके से बोला तो मैं बेटर हो गया, ये नहीं है। मामला क्या है, अब ये रेशो ना आप इकट्ठी, अगर वो नाम भी बोले ना टर्नओवर, आप इंटरप्रिटेशन करते हुए इसको साथ ही लिख देना, ये मेरा मशवरा है। उसी को कैलकुलेटर पे उल्टाकर देख लेना है ना, और टाइम्स अपने पास रख लेने हैं। अब आप यूं बोल सकते हो कि द डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 डेज और 5.6 टाइम्स इन अ ईयर। एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, खुश हो जाएगा वो, यार इसको तो पता है। एज कंपेयर टू 46 डेज और 8 टाइम्स ऑफ कंपनी वाई। नहीं, इकट्ठा नहीं लिखना तो ना लिखो, एक एक करके लिख लो, वो अलग मांग सकता है। टर्नओवर समझ लिखना आ गया, लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, द डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 5.6 टाइम्स इन अ ईयर एज कंपेयर टू 8 टाइम्स इन अ ईयर ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। बाकी सब कहानी वैसे ही है, सारी इंटरप्रिटेशन वही है, बस सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ बोलने का तरीका डिफरेंट है ना। हम क्या कह रहे हैं, इतने दिन में डेटर्स कैश देते हैं, या कह रहे हैं इतनी दफा साल में देते हैं। इतने दिन में कैश देते हैं, इतने दिन में कैश आ जाता है, या साल में इतनी दफा आ जाता है। तो एक ही चीज को बोलने के दो तरीके हैं, कोई नई चीज ना मैंने सिखाई है ना आपने याद करनी है। मैंने आपको कहा सिर्फ एक रेशो याद करनी है, डेटर डेज, उसी को देखकर ये बना लेने हैं, और वर्किंग कैपिटल तो उन्हीं का टोटल है। और अगर टर्नओवर हो तो रेशो को उल्टा दो, डिसीजन भी उलट जाएगा। जैसे यहां पे जी बेटा, कंपनी एक्स को क्या है, जी हां, साल में कंपनी वाई 8 दफा कैश रिकवर करती है अपने डेटर्स से, और कंपनी एक्स 5 दफा करती है, तो कौन ज्यादा दफा इकट्ठे कर लेता है, तो डिसीजन उल्ट गया ना। यहां पर लोअर बेटर था, यहां पे हायर बेटर है। हाँ, डिसीजन रूल उलट जाएगा, मैंने बोला है। डिसीजन रूल यहां क्या था, तो लकीर के फकीरों, लाइन के बैगरों, यहां क्या है, और यहां तो ये मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं तो सादा बात कर रहा हूं। इतने दिन में इतनी दफा, इतने दिन में, दिन जितने कम उतना बेटर, और दफा जितनी ज्यादा, दफा ना हो जाना। बैठो आराम से बैठो, बाकी रेशेस कराने दो। बोलो 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 बोलो। नंबर 4 क्रेडिट टर्नओवर। अच्छा, कौन सा कब लेना है ये तो पेपर्स के जाकर बताऊंगा ना। सारी सातों करनी है, या 3 करनी है, या 4 करनी है, या क्या करना है, वो तो बात की बात है। सीखते हुए तो सब कुछ सीखेंगे,
पास से पहले फिर प्रैक्टिस करेंगे कब कौन सी कितनी क्या क्या करना है। ओके सही है ना? बोलो जी क्रेडिट टर्नओवर। तो आज का टारगेट पता है क्या है? आपने ये वाली रेशो याद करनी है सिर्फ, क्योंकि ये एक याद हो गई तो बाकी तो मैंने सारी कही थी, इसको देखकर ही ये बन गई थी, बट डेटर की जगह क्रेडिटर आ गए थे, है ना? और क्रेडिट परचेज इसी को देखकर हमने ये बना ली थी और यही रेशो लिखी हुई है, टर्नओवर हो गया। तो फिर टारगेट तो मेरे ख्याल में एक ही रेशो का याद करना होगा ना, बाकी आप तो प्रैक्टिस में सारी कर लेंगे, लेकिन याद एक ही करनी है आपने, वैसे देखा जाए तो इतना सा काम है जी। ओवर एवरेज क्रेडिटर्स इनटू टाइम्स जी, क्रेडिटर्स टर्नओवर, हाँ जी 11930, वही कैलकुलेटर पे आपने ना इसको कर लेना है और आप टाइम्स में भी उसको बता सकते हैं, कोई देर नहीं लगती। ये तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सामने पड़ा डाटा कैलकुलेटर पे उसको उलट लिख दो, टाइम्स में आंसर आ जाएगा। और ठीक है, तो साल में जितने दिन जितनी दफा ज्यादा डेटर्स कैश देते हैं उनको उतने डेज कम होने चाहिए, और जो जितनी दफा कम दफा देंगे उनके डेज ज्यादा हो जाएंगे, तो नेचुरल। ठीक है जी, डिवाइड बाय 1800 प्लस 30 200 डिवाइडेड बाय 2, 5 टाइम्स 4.8 टाइम्स, चलो कर लो। ठीक है जी, और आप लोग 6 टाइम्स, ये 12 टाइम्स वाला कौन सी 6.02 6.02, बस ठीक है 6 टाइम्स, फर्क आ गया ना सामने, तो बेटर एक को कह सकते हैं। हाँ जी, अब कंपनी एक्स, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश या सेटल्ड इन कैश 4.8 टाइम्स इन अ ईयर एज कंपेयर टू 6 टाइम्स इन अ ईयर ऑफ कंपनी वाई। लेकिन अगली बात तो वही है, इसको तो हम हायर लोअर कह ही नहीं सकते, इसके बारे में वही बात क्रेडिट पीरियड को। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर, अब पता लगा होगा आपको, कभी कहीं सुना हो कि इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ा है जी इनका, क्या मतलब? इन्वेंट्री ज्यादा दफा सेल में कन्वर्ट होती है इस कंपनी की, टर्नओवर हायर इज बेटर, लोअर डेज हायर टर्नओवर, लोअर डेज इज बेटर डेटर और इन्वेंट्री, हायर टर्नओवर इज बेटर। समझा चुका हूं मैं, क्योंकि टाइम्स का मतलब क्या है? दफा, टर्नओवर टाइम्स में है, कितनी दफा इन्वेंट्री सेल में बदलती है, अब साल में जितनी दफा सेल में बदलती है उतना बेटर। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटोराई इज इक्वल टू टाइम्स जी बेटा, क्रेडिट डेज क्रेडिटर टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर। इतना फजूल काम मुझसे करवा रहे हैं ना, खुद करके आते, कसम खुद कर लेंगे, नहीं करी जा रहा है, करी जान दो। कभी कभी तो आई हेट यू थोड़ा थोड़ा, लेकिन दूसरे वाला ऊपर वाला जी 3.2 टाइम्स, टी टाइम्स जी 6 पॉइंट, लो जी अब तो मैं बेटर, लोअर ओ लोअर नहीं भाई नहीं, टाइम्स है टाइम्स। मेरी इन्वेंट्री साल में 3 दफा सेल में कन्वर्ट होती है और आपकी इन्वेंट्री 7 दफा तकरीबन, तो फिर आप तो ज्यादा दफा सेल कर लेते हैं, तो यू आर द बेटर्स। अब देखो, इसके लिए मैंने कोई अलग से इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ाई ना, अलग से है, इधर देखो, दिस रेशियो टेल्स हेलो लोअर डेज या हायर टर्नओवर, लोअर डेज या हायर टर्नओवर, और इसके बारे में ऐसी कोई बात लोअर हायर की हम लिखते ही नहीं होते। ठीक है ना, और सही है लो, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये साथ ही करो, कोई एक्स्ट्रा चीज तो है नहीं। ठीक है बच्चों, ये जी हमारी कितनी रेशो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, याद करके आनी है, पिछली 4 विद रीजंस, अब कोई उसमें छोड़ा नहीं, सिर्फ एक जगह पेंडिंग है, और ये 7 कितनी हो गई 11, और रह गई तकरीबन 2 लिक्विडिटी 2 डेट, और एक जबरदस्ती की मैंने डाली हुई है अर्निंग प्राइस अर्निंग, किताब में आईकेप की नहीं है। ठीक है, तो 5 रेशोज और कह लो तकरीबन आएंगी। ठीक है, ये तस्वीर आप बना लीजिए,
कुछ नया तो मैंने करवाया नहीं, यही बस इतना सा काम किया और आप लोग रोई जा रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।